जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। सभी को प्यार भरी राधे। सब कुशल मंगल से और सब मस्त और स्वस्थ। आज है मेरे ठाकुर जी की देवशयनी एकादशी, क्योंकि ठाकुर जी मेरे कौन हैं? विष्णु जी का ही रूप हैं। राम जी भी इन्हीं का अवतार, परशुराम भी इन्हीं का अवतार, हर जगह मेरे ठाकुर। आज मेरे प्रिय विष्णु जी चले गए हैं योग निद्रा में। चतुर्मास स्टार्ट हो गया है और अब कार्यभार संभालेंगे मेरे भोले बाबा, मेरे प्रिय भोले बाबा। वैसे तो पूर्णमासी से स्टार्ट है, मगर कहते हैं कि आज से सावन की शुरुआत योग निद्रा में जाते ही और ये कार्यभार संभालते हैं मेरे भोले बाबा। कैसे देखिए, एक होंठ तिरछा सा करके मुस्कुराहट कितनी प्यारी। और अब संभालेंगे मेरे भोले बाबा। कहते हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं पता कहते क्या हैं, शास्त्रों में ही लिखा है। आज जो भी तुलसी जी की मंजरी उतार कर, ताज़ी हरी मंजरी अपने ठाकुर जी को अर्पित करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए, अगर ये बनाया गया है, इसको हम जुटला नहीं सकते, इसी बहाने हम तुलसी जी की मंजरी उतार देते हैं। कहते हैं कि ये तुलसी जी के ऊपर भार होता है, जो तुलसी जी की मंजरी उतार कर प्रभु को समर्पित करता है। शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि हर कोई बंदे को शास्त्र पढ़ना तो चाहिए, मगर माया के चलते लगाइए अपनी अपनी सबकी क्या बोलें, पढ़ाई लिखाई करने के बाद सब बच्चे फ्यूचर में लग जाते हैं, स्टडी करते हैं बचपन खेल कूद में, तो फिर उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में पढ़ाई करते करते वो कहाँ किस और निकल जाते हैं। ये बातें छूट जाती हैं। ये बातें तब हमको अच्छी लगती हैं जब हम अपने बच्चों की स्टडी से फ्री होकर, फ्यूचर सिक्योर करके, शादी करके फ्री होते हैं। तब फिर हम अपने बच्चों को प्यार से चिल्ला के, डांट के ये सब बातें बताते हैं। अगर मेरे को पहले नहीं पता था कि तुलसी जी के ऐसे मंजरी उतारते हैं, मैं डर लगता था, क्योंकि कुछ लोग इनको, अपनी वोकेबलरी है सबकी सही होनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि इसके बीज हैं, कुछ क्या कहते हैं। मेरे को तो अब पता चला, मेरे ठाकुर की प्रिय वृंदा रानी, तो इसकी मुक्ति का कारण होता है। कहते हैं भार उतर जाता है, तो इसके चलते ये मैंने 1-2 दिन पहले मंजरी उतार ली थी। अभी भी काफ़ी है, वो मैं धीरे धीरे जैसे ही मेरे को समय मिलता जाएगा, मैं ठाकुर जी का, मेरे को ज़्यादा मंत्र नहीं बोल पाती हूँ। वृंदा देवी, प्रिय वृंदा, वृंदा देवी, मेरी प्यारी राधिका, वृंदावन इन्हीं के नाम से तो बना है। तो मैं ऐसे वृंदा देवी, श्री राधा कहते हुए, जो भी मेरे से बन पड़ता है, मन में सिमरन करते हुए मैं मंजरी उतारती हूँ। कुछ दिनों बाद ये थोड़ी सूख जाएगी, फिर मैं इसको मौली से लपेट कर इसका भगवान के आगे हवन टाइप लगा लीजिए। कैसे भी बहुत शुद्ध होता है, पूरे घर में इसका धुआं जाएगा तो नेगेटिविटी बाहर होती है, नज़र उतर जाती है। मगर जहाँ मेरे प्रभु बैठे हैं वहाँ नज़र नहीं होती, मगर माँ है, माँ को तो हर वक्त लगता ही है। जैसे ठाकुर जी को भोले बाबा मिलने आए थे, वृंदावन में 3 दिन बैठे रहे, यशोदा मैया ने नहीं मिलने दिया, तो ये मेरे यशोदा नंदन मुस्कुराते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो माँ को लगता है कि बाबा की नज़र लग जाएगी, तो जब नहीं मिलने दिया, 3 दिन धूनी रमा बैठे रहे, तो अगर दर्शन कराए भी तो पल्ले में, तो वो ठाकुर जी तो कान्हा तो इसलिए रो रहे थे कि उनको भोले बाबा से मिलना था। तो माँ नहीं समझ पाई, तो माँ को लगा कि नज़र लग गई है, तो लाला की नज़र उतारने के लिए उन्होंने गाय की पूँछ से झाड़ा किया। आज भी गांव में ऐसा होता है, गाय की पूँछ से झाड़ा। मगर हम लोग अब इन बातों से निकल चुके हैं, जहाँ ये कहिए कि हमको ये पुरानी बातें आजकल के नवयुवकों को, नए बच्चों को अच्छी नहीं लगती। क्या क्या कहते हो, गाय की पूँछ से झाड़ा करने से नज़र उतरती है क्या, ये वो। मगर हाँ, बहुत अच्छी बात है।
हम जब कोई भी बताता है हमें कोई दोष है या कुछ है तो वो 2-3 चीज़ें पक्का बताता है कि चिड़ियों को, कौओं को, कबूतरों को दाना डालें, चींटियों को आटे की गोलियां बना के डालें, मछलियों को डालें, कुत्ते को रात की रोटी दें, सुबह पहली रोटी गौ माता को दें। तो ये सब चीज़ें क्यों है? क्योंकि इन्हीं चीज़ें ये इससे बढ़कर तो कोई उपाय है ही नहीं। जब हम पहली रोटी गाय को देते हैं, रात की रोटी कुत्ते को देते हैं, उसका पेट भर जाता है। चींटियों को दाना आटा की गोलियां बना के, चाहे आटा डालो कुछ भी डालते हैं, तो कितने लोगों को मिलता है अन्न, उनका पेट भरता है। तो वो ऊपर उठा के भगवान को शुक्रिया करते हैं, जो जिसने हमें भोजन दिया उसको आप स्वस्थ कर देना, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा तभी नहीं आया। तो हमें फिर ज्ञात होता है कि हम तो चींटियों को आटा डालना था। आज कुत्ते को रोटी नहीं दी, वो देखता होगा आज गौ माता हमें वेट करती होगी हमारी, कि वो जहाँ से निकलेगा तो मेरे लिए कुछ ना कुछ रोटी या चारा या कुछ भी हरी सब्जियों के पत्ते डाल के जाएगा। ठीक है, हम तो इंसान हैं, एक दूसरे से मांग के भी खा लेते हैं, मगर ये उपाय जो होते हैं ये उपाय नहीं। ये तो पुराने बुजुर्गों ने हमें संस्कार दिए, मगर हम वो संस्कार छोड़ते हुए शहरों में रहते हैं तो नहीं करते। मगर ये सारे करना ही चाहिए, निज़म बना लेना चाहिए। तो वैसे ही ये बताया होगा कि तुलसी की मंजरी उतार के ठाकुर जी को अर्पण करेंगे, फिर इसकी को रुई लपेट कर इसकी बत्तियां बना ली जाएंगी, उसकी जोत जलाएंगे ठाकुर जी के आगे। बहुत अच्छी होती है, इससे नेगेटिविटी दूर जाती है, नज़र दोष ठीक होता है, घर में वास्तु दोष होता है वो ठीक होता है। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तो वास्तु दोष के तो देखते ही हैं, मगर हम अपनी सुख सुविधा के अनुसार बनाते हैं कि ये चीज़ यहाँ ऐसे हो जाए जिससे हमें कम चलना पड़े, पास ही किचन हो, पास ही ये हो, पास ही के चलते तो हमें इतना ज्ञान भी नहीं होता और वास्तु दोष हो जाता है। तो कहते हैं ऐसा करने से, इससे जब हम हवन करते हैं, हवन से वातावरण शुद्ध होता है। जड़ी बूटियों में बहुत ताकत है। 7 तरह की लकड़ी, क्या बोलते हैं उसको, नवग्रह पूजा करते हैं, 9 तरह की लकड़ी होती है। हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। तो हमें जब सियाने बुजुर्ग लोग, सियाने लोग ही बोलते हैं उनको, बुजुर्ग लोगों ने हमें बातें बताई, ठीक ही तो है, क्योंकि हम उनकी बातें सुनेंगे, मानेंगे तो हम वही करते हैं। अब देखिए ना, अगर हमें नहीं पता होता कि मंजरी का क्या करना है तो मैं कभी नहीं उतारती। अब पता चल गया है। अगर किसी को मेरी बात से कोई खुशी मिलती है तो मेरे को अच्छा लगता है। अगर मेरे को कुछ नहीं पता हो तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, मेरे को ज़रूर बताएं, क्योंकि हम भी अनजान हैं। ये देखिए, अब मेरे को नहीं पता था। कहते हैं कि शालिग्राम जी की सेवा औरत नहीं करती है, मेरे को नहीं पता, मगर ये मेरे ठाकुर जी के तो भैया ने भाव ही बदल दिए कि ये शालिग्राम हैं। देखिए, इनका फेस बिल्कुल शालिग्राम जैसे ही लग रहे हैं। तो बस जैसे भी मैं कर रही हूँ तो सेवा कर रही हूँ, तभी मेरे ठाकुर जी प्रसन्न है। ये देखिए, आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे लड्डू जी कैसे गर्दन को ऊपर उठा कर देख रहे हैं। कभी इनकी निगाह बाहर को होती है, किसी की वेट कर रहे होते हैं। चाहे वीडियो बनाती हूँ तो लगता है कि किसी से बात करनी है, या किसी के मन में अगर कोई भाव आ रहा है तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। हो सकता है किसी के मुख से ठाकुर जी कुछ कहलवाना चाहते हों जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर आप कमेंट कर देंगे तो मेरे को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, मैं तो इतना पता है, मेरे को ठाकुर जी से प्यार है, मोहब्बत है, मैं इनकी दीवानी हूँ। मगर ज़्यादा वाली पाठ पूजा जंतर मंतर तंत्र मेरे को कुछ नहीं आते हैं। और मेरे ठाकुर जी भी है तो छलिया मेरा प्यारा, तो इनको भी पता ही है कि जैसे मेरे को माँ शब्द सुनना, मैया सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो कोई मेरे साथ लाइफ से जुड़ता है, वो शायद नहीं, पक्का कोलकाता से आई रे, बंगाल की जादूगरनी माँ काली आई रे। तो वो मेरे को मैया श्री, माता श्री, मैया जी, माता श्री कहते बहुत 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 आनंद में मैं आ जाती। मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं है, अब भी मेरे को फील होने लगा
कि वो कितने प्यार से कहते हैं मेरे ठाकुर ही हैं कहलाने वाले, यही कहलाते हैं। हम में किसी में क्या सामर्थ्य है कि जो हम कुछ कह सकें, कुछ सुन सके। 2 बार राधा राधा कहते हैं तो वो भी मेरे ठाकुर जी की ही कृपा है, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं ना कह सकते हैं, ना हम कुछ कर पाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, किसी का समय जितना कहते वो पानी पी रहा था, जहाँ उसने एक वाइट मुंह में डाली, उसकी सांस अटक गई, जो अंदर जाना था रस चला गया, वो जो बाहर निकलना था निकल गया। कि परमात्मा तो एक सांस ना कम ना ज़्यादा जितनी लिखी है, तो हम तो कहे ही क्या, ठाकुर जी के ही समर्पित हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे प्रभु जी सुबह बहुत प्यारे बाबा श्याम के भजन लगाए हुए थे। मैं पहले बहुत गाती थी, जब क्या अभी भी गाती हूँ, तब मेरे दिमाग से एक ही बात निकलती थी, एक ही भजन गाती रहती थी। कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, पकड़ता न कोई, तेरी याद में शाम मेरी आँख रोई, मेरी आँख रोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई। फिर हम पंजाबी में भी है ऐसे, बाँ फड़ ले गुरु जी एक वारी, हथ फेर छुड़ाइए तां आखी। पहली बार तो मेरे ठाकुर जी प्यार का नशा पहली बार तो चढ़ता ही नहीं है। ये ठाकुर जी का प्रेम मिलना करना पाखंड नहीं है, पहली बार तो ये नशा चढ़ता नहीं है। पहली बात तय है, अगर चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। इसकी बहुत सारी उदाहरणें संत नामदेव जी, संत पीपा जी, संत जीता जी, नरसिंह मेहता, क्या कहने उनके, कुछ नहीं था उनके पास, जो कितना प्यारा उनका जब सुनते हैं, मैं सुन ही नहीं पाती, मेरे अश्रु कैसे निकलते हैं मैं खुद नहीं कंट्रोल कर पाती, समझ नहीं पाती। मैं सुनती हूँ तो बहुत बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ। कितना प्यारा प्रसंग है, सुनिए तो। वही जब मैंने अपने बेटे की शादी की तो मेरे भाव बहुत बदल गए। मैंने अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया कि जो करोगी आप, अगर बेइज्जती होगी तो आपकी, क्योंकि लोग कहेंगे ठाकुर जी को गोद में उठाई लिए फिरती थी, बड़ी भगत बनी फिरती है। मैं कहती थी मेरा कुछ नहीं जाना, जैसे मैं माँ को भी भेंट सुनाती हूँ, गाती हूँ, मेरा कुछ न गरीब बनी दा जाना, लाज लगू तेरे नाम नू। तो मेरे ठाकुर जी ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हैं कि खुद का मान भले टल जाए, भगत का मान ना टलते देखा। मैं क्या क्या तारीफ़ करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। बस जो हैं मेरे ठाकुर जी हैं। अभी मेरे को ये फील हो रहा है, जब मैं राधा राधा बोलती हूँ, मेरे को महसूस होता है, मेरे शरीर में झुनझुनी सी महसूस होती है। मेरे को लगता है मेरा ठाकुर छलिया है मेरे पास, पता नहीं कितनी बार आके जहाँ से चला गया। मेरे को लगता है मेरे आसपास ही घूम रहे हैं। मेरे को लग रहा है कभी कल मेरे लाला ने पायल गुम कर दी, तो मैंने कहा मेरे को पता है मिल जानी है घर में, कौन लेके जाएगा। थोड़ी देर बाद देखा, जब मैं चल रही थी तो मेरे ही पैरों में लग गई। तो मैंने कहा देखा बच्चे, मेरे को क्यों इतना परेशान कर रहा है मेरा लाला।